मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं प्रशांत तिवारी अपने यूट्यूब चैनल एडू टिप्स एजुकेशनल हब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा आज हम लोगों का जो पढ़ना है वो हमारा जो एक्सरसाइज है वो है 3.2। ठीक है, क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 हमको आज डिस्कस करनी है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे हमें जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले कहा गया यहाँ पर हमने आपको कल आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में, कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ज़रूरत अब आ गई है इनको यूज़ करने का। कहा गया सबसे पहले कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर मिलता है आपको, दो इक्वेशन आपको दिए जाएंगे, उसमें से A1/A2 कैन नॉट इज इक्वल्स टू B1/B2 मिलेगा, तो हमें डायरेक्टली उसको लिखना क्या है, हम राइट क्या करेंगे, लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, वो लाइन क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और अगर इंटरसेक्ट कर देती है तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, तो उसका सोल्यूशन भी कितना होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। और उसके बाद कहा गया कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अगर ऐसा मीन्स तीनों आपको इक्वल मिल जाता है, अगर तीनों आपको इक्वल मिलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी आपकी। कौन सी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइन बनती है, और उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है वहाँ पे। ठीक है, क्या बनेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। और अगर इतना हो गया तो फिर नेक्स्ट आपका एक और बचता है थर्ड वाला, उसमें कहते हैं कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 देन कैन नॉट इज इक्वल्स टू C1/C2 होता है। इन्होंने कहा कि ये लाइन तब क्या होंगी, पैरेलल होंगी लाइन, ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और अगर पैरेलल लाइन हो जाती है तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, बिकॉज पैरेलल लाइन क्या होता है, एक साथ ऐसे सीधे चली जाती है। ठीक है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 3.2 पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर जानेंगे पहले क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन हमारा हमको क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इन्होंने कहा है कि फाइंड द पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो सॉल्यूशन कैसा निकालना है, ग्राफ पे निकालना है। ठीक है, ऐसा सॉल्व नहीं करना, बस ओनली इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के हमको उस पर ग्राफ पे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है बेटा, चलो देखते पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, टूक अ पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है इन द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल हु टूक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा 10th क्लास के बच्चे हैं जिनमें से जितने लड़के हैं उनसे 4 ज़्यादा लड़कियां भी हैं, और ये लोग क्विज में पार्ट ले रहे हैं। तो आपको क्या बोला गया, आपको बताना है यहाँ पर कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ हैं। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया, इन्होंने सबसे पहले किसका जिक्र किया है, गर्ल्स का। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ध्यान देखें सबसे ज़्यादा जिक्र किसका हुआ, सबसे पहले गर्ल्स का हुआ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे क्या करना है आपको, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी X एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा। ठीक है, हमने X लेट कर लिया गर्ल्स को, Y लेट कर लिया किसको, बॉयज़ को लेट कर लिया। अब देखो इन्होंने बोला क्या, फिर इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, इन्होंने कहा टोटल कितने हैं, 10th क्लास के 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं मीन्स X + Y, अगर हम दोनों को बॉयज़ और गर्ल्स को मिला लें तो बच्चे टोटल कितने हो गए, 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो गया। अब इन्होंने नेक्स्ट बोला था कि जितने बच्चे हैं, ठीक है, जितने बच्चे हैं उनमें से कितना है, 4 ज़्यादा है। मीन्स अगर हम देखें तो गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स में से अगर बॉयज़ को निकालेंगे तो कितनी ज़्यादा हैं, गर्ल्स 4 हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड आपका बन गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व करनी है। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट वैल्यू को नहीं निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं डिफाइन करना है। हमें करना क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज हमको क्या है कि हमें यहाँ पर जो आंसर निकालना है, जो सोल्यूशन निकालना है, वो कैसे निकालना है, ग्राफ पे निकालना है। तो यहाँ पर एक बार आपने x = 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली, 10,
और y इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप x की वैल्यू अगर आप 5 पुट करते हो तो y की वैल्यू भी 5 मिल जाएगी। हमने आपको बताया था आप एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये x होगा और ये y होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10, और यहाँ पे आपने 5 रखा तो 5 मिल गया। पहला चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब सेकंड में काम करना है आपको, यही वर्क सेकंड वाले में भी करना है, ठीक है। सेम वर्क सेकंड वाले में भी करेंगे, ठीक है। चलो सेकंड वाले में एक बार देख लेते हैं, सेकंड वाला भी देख कर अपना काम कर लेते हैं। सेकंड वाले में देखिए क्या कह रहा है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं सेकंड वाला। एक बार आप x की वैल्यू 0 रखो तो y इज इक्वल्स टू -4 मिलेगा। x इज इक्वल्स टू 0 रखा तो y इज इक्वल्स टू -4, और अगर y इज इक्वल्स टू आपने 0 रखा तो x इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, 4। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। x इज इक्वल्स टू अगर आपने 2 रखा है तो y इज इक्वल्स टू -1 होना है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 2 इधर जाएगा तो -2 बचेगा, माइनस से माइनस कर देंगे, सॉरी कितना बचेगा यहाँ पे -2 बचेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद देखते हैं x और y की वैल्यू क्या है। x है, y है, हमने x को 0 किया तो y की वैल्यू -4 मिली है, और जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पे y की वैल्यू को 0 किया, x की वैल्यू 4 मिली है, यहाँ पे x की वैल्यू को 2 किया तो यहाँ पे -2 मिली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। इतना नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी को ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। ग्राफ पे दिखाना है तो ग्राफ पे हम लोग दिखा देते हैं। हमें ग्राफ पे कुछ करना नहीं होता, डायरेक्टली हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक। यहाँ पे ड्रॉ हो गया। आपको क्या पता है, आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 का रेशियो लेके चलते हैं। 2, 4, 8, 10, 12, कितना 14, 16, यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का कितना 6, माइनस का 8, माइनस का 10, ठीक। इस तरीके से फिर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, सेम वही कंडीशन 2, 4, 6, 8, 10, ठीक, 12, ये हो गया। ये आपका y एक्सिस, y डैश, इसको हम लोग o बोलते हैं, x हो गया और ये x डैश हो गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ध्यान देने वाली बात, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 थी तो y कितना था, 10 था। तो x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, और जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, ठीक है। तो यहाँ पर 10,0 हो गया। हमने क्या किया, पहले इस पॉइंट को मीट कर लिया, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को हमने कट कर लिया, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखिएगा। कहा गया जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, -4 थी, यानी 0,-4 थी। चलिए फिर जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, यहाँ पे थी, यानी 4, कितना था, 0 था। अब इस वाले पॉइंट को भी आपको मीट करना है, ठीक है। क्या करना है, मीट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आंसर निकालने हैं, ठीक है। क्या निकालना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो अभी ये ग्राफ थोड़ा एग्जैक्ट नहीं कटा है, ठीक है। एग्जैक्ट काटते हैं ग्राफ को, यहाँ पर ये हो जाएगा और ये ग्राफ समथिंग इस तरीके से जाएगा कुछ, ठीक है। और थोड़ा सा सीधा होगा, अभी यहाँ पे ये देखेंगे तो कुछ समथिंग इस तरीके से जाएगा। ये 4 आपका यहाँ पे होगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे समथिंग 8 है आपका, ये हो जाएगा 4 आपका, ठीक है। अब देखो 2 to 4 to 6 होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, 6 भी होगा ना। तो यहाँ पे देखो कितना हुआ, 2, 4, 6। अब आपको डायरेक्टली ग्राफ पे सॉल्यूशन बताना था, तो आप देख रहे हो अप्रॉक्स ये जो जा रहा है ये अप्रॉक्स 3 पे है, और ये जो जा रहा है अप्रॉक्स कितने पे है, 7 पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7,3 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू होती है और ये y की। x इज इक्वल्स टू कितना मिला, 7 हो गया, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स 7, और आपने रखा यहाँ पे बॉयज़ कितने आ गए आपके, 3 आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्राफ पे सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला, ठीक है। इसको ग्राफ पे सोल्यूशन निकाल लिया गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, डायरेक्टली लिखना है फॉर्म द फिगर, ठीक है। ऑब्जर्व दैट द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। 7,3 द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे क्या, द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, 7, एंड बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज जहाँ पे हमें बताया गया था इंटरसेक्टिंग लाइन होगी वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो आपने देखा इंटरसेक्ट 7 पे किया, 3 से किया, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सोल्यूशन क्लियर हो जाता है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं, इसी का है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको अपनी नोट्स में, और क्वेश्चन नंबर सेकंड को
थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा क्या गया है, उसी में है क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट में ही 2 ऑप्शन है, सेकंड कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। ठीक है, वर्स बताया जा रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट रेस 46 और का फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट ऑन पेन। ठीक है, यहाँ पर पेंसिल और पेन की कॉस्ट आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पर क्या करनी है, पेंसिल और किसकी कॉस्ट बतानी है, पेन की। तो बेटा हमने आपको बताया है कि जिस चीज़ का जिक्र पहले होगा उसको हम एक्सलेट करेंगे। ठीक है, चाहे वो पेंसिल हो, बुक हो, कॉपी हो या कुछ अदर कुछ हो, कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको सबसे पहले एक्सलेट करेंगे। ठीक है, वाई तो नेक्स्ट उसके बाद वाला होता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सोल्यूशन बना है सेम इसी बेस पे बना हुआ है। अगर आप एक्स को वाई लेट कर दोगे, वाई को एक्स लेट कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर मीट नहीं करेगा, बॉयज़ वाला नंबर गर्ल्स में चला जाएगा, गर्ल्स वाला नंबर बॉयज़ में। तो जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू जैसे सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें रखी गई हैं वैसे तो हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद ही काम करना है। ठीक है, तो इन्होंने पेंसिल को बताया तो लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, क्या लिखना है हमको यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। बी कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, अगर ये पेंसिल की कॉस्ट 1 हो गई तो यहाँ पर हमें पेन की भी कॉस्ट क्या रखनी है, y रखनी है। द कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, पेन भी y हो जाएगा। ठीक है, ये y हो गया। कह रहा है अगर वो 5 पेंसिल लेता है और प्लस 7 पेन लेता है तो वो कितने रुपीज़ पे करता है, 50 रुपीज़ पे कर देता है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है अगर वो 7 लेता है, क्या 7 पेंसिल लेता है, ठीक है, और 5 पेन लेता है तो वो 46 रुपीज़ पे करता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा इसका सोल्यूशन आपको किस पे दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है। ठीक है, तो ठीक है हम लोग चलते हैं अपने ग्राफ पे। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ हमारा कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे लाई कर रहा है। ठीक है, तो चलो बेटा, अब सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है, हर हालत में सोल्यूशन निकालना है। और आपको पता है कि इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से तो हमको निकालना ही पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे उठाएंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड लेट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से जैसे आप इसको उठाओगे ये क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना, 50/7 हो जाएगा। ठीक है, और आपने y इज इक्वल टू 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कोई और वैल्यू रख ले तो मान लो 5 आपने रख लिया। ठीक है, 5 रख लिया या 3 रख लिया। ठीक है, आपने 3 रख लिया, चलो हमने कहा x की वैल्यू आपने 3 पुट कर ली तो कितना मिल जाएगा, 3 5 या 15 माइनस होगा 7 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर कर लेना, y इज इक्वल टू कितना मिला, 5। अरे 3 रखेंगे, 3 5 से 15, इधर माइनस हुआ 35, 7 5 से 35। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है कम्प्लीटली। हमने बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद बेटा क्या करना है, यहाँ पे x और y हो गया। ठीक है, तो बॉक्स भी बनाते रहिएगा, टिफिन बॉक्स मत भूलिएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया x की वैल्यू 0, तो 0 के बाद y कितना आया था, 50/7। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपने क्या रखा था, नेक्स्ट जब हमने y की वैल्यू को 0 रखा तो वो x की वैल्यू कितनी मिली थी हमको, 10 मिली थी। और फिर नेक्स्ट हमने x की वैल्यू जब 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली, 5 मिली। यानी देखने में ही लग रहा है कि आपका जो ग्राफ है वो कट कहाँ करेगा, 3 और 5 पे कट करेगा। देखने में लग गया है कि आंसर शायद यही है, 3 और 5, बिकॉज यहाँ पर पेंसिल का रेट कम है और इसका ज़्यादा है। चलो अभी देखते हैं, जहाँ पे ग्राफ हमारा कट करेगा आंसर तो वही बनेगा। अब यही काम करना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इतना क्लियर है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में कहा गया 7x प्लस का 5y इज इक्वल टू कितना है, 46 है। हमने कहा आप एक बार वैल्यू क्या रखोगे, ध्यान से अगर देखें तो हमें वैल्यू ही तो रखनी है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हम उठा के पुट कर सकते हैं। चलो यहाँ पे x इज इक्वल टू सबसे पहले हमने बताया 0 रखेंगे, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और आपने रखा y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमने कहा बीच की कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 पुट करें, ठीक है, या 2 पुट करें, 3 पुट करें, कुछ भी करो,
3 7 21 हो जाएगा, है ना। तो 3 पुट करते हैं, 3 7 21, इससे माइनस हो जाएगा 21, तो आपके पास कितना बचेगा 25। तो यहाँ पर अगर हमने किया x = 3 रखा तो y = कितना मिला 5 मिला, ठीक है। अब आप देख रहे हैं दोनों में सेम चीज़ मिल रही है तो आंसर सेम वही होने वाला है। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली क्लियर हो गया है, x और y हो गया बॉक्स में। और यहाँ पे आपने देखा कि सबसे पहले हमने क्या करना है, x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी मिली 46/5 मिलती है, ठीक है। और हमने जैसे ही y की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी मिली 46/7 और x की वैल्यू 3 पुट किया तो y की वैल्यू 5। सेम चीज़ दोनों में मिल रहा है तो आंसर सेम ही होने वाला है, वही आंसर ही आने वाला है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, अब तो दिखाना है, ढकोसला तो करना ही है। तो चलो फिर चलते हैं यहाँ पे ग्राफ को बनाते हैं, ग्राफ को बना करके एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बेटा हम जो ग्राफ बनाएंगे 5 के रेशियो में बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास कॉपी बड़ी होगी तो आप 2 के रेशियो में बनाइएगा, मैं तो 5 के रेशियो में बनाने चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चल रहा हूँ 5 का रेशियो में बनाऊँगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया आपका O, यहाँ पे ये हो गया x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ये 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 कितना 20, ठीक, 25 30 35, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ 5 के बाद 10 के बाद 15 के बाद 20 के बाद 25 के बाद 30 35 माइनस, ठीक। सेम वैसे 5 10 15 20 25 30 माइनस, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 10, ठीक। उसके बाद 15 20 25 30 35, ठीक है, इस तरीके से बने। अब यहाँ पे हमें बेसिकली ध्यान क्या देना है कि x की वैल्यू 0 थी तो 50/7। अब 50/7 हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो 7 को 50 से डिवाइड करो, 7 7 49, अप्रॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा गया होगा तो 49 यानी 7 अप्रॉक्स समथिंग लाइक दैट, इतना है ना, इतना ही तो है। लेकिन किस पे है, y पे है, तो हम y पे चलेंगे ना, यहाँ पे हमने ले लिया इसकी वैल्यू को, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू क्या बन रही है 0, ठीक है, कितना 0, 46 कितना 50/7 हो गई, ठीक है। ये हमको मिला यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो देख रहे हो यहाँ पे ये मिला हमको। अब नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि आप कौन सा 0 जब हमने लिया था y की वैल्यू तो हमको x की वैल्यू क्या मिली थी 10 मिली थी, क्या मिली थी 10 मिली थी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देते हैं, इसे मीट कर देते हैं, इस पॉइंट को निकाल देते हैं। पहला ग्राफ निकल गया। सेकंड ग्राफ में कह रहे हैं कि 46/5 है y की वैल्यू, तो 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, है ना, 9 टाइम समथिंग जाएगा। तो ये ग्राफ हल्का सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 10 के अप्रॉक्स में रहेगा। और नेक्स्ट वाला कह रहा है 46 इतना है तो 7 6 जा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगी, 7 6 जा कितना हो जाएगा 42। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं माइनस और प्लस का प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे माइनस और प्लस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 7 हो गया, आपने देखा। हम यहाँ पर जैसे इस लाइन को चलेंगे, ये 9 टाइम गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे 7 6 जा 42 है, अप्रॉक्स 6 टाइम इस तरीके से जाएगा। तो यहीं पे वैल्यू क्या करेगी, कट करेगी। जब वैल्यू कट कर रही है, आपको पता है यहाँ पर अगर हम वैल्यू को कट कराएंगे, ठीक है, तो ये जो 6 टाइम जा रहा है 7 6 जा 42 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कट करेंगे ग्राफ को, ठीक है। और एक ग्राफ हमारा x की वैल्यू 10 पे गई है और यहाँ पर 7 7 जा 49 पे गया है और 5 9 जा कितना गया है 46 गया। तो जब ये ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब एक दूसरे को कट करेंगे ऐसे जाएगा, कट करता हुआ निकलेगा ग्राफ हमारा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका x की वैल्यू 46, हाँ ठीक है। जैसे आप कट करोगे यहाँ पर आपका 3,5 पे कट कर लेगा ग्राफ आपका, ठीक है। जब आप कट करेंगे तो 3,5 पे ग्राफ आपका कट करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। जब आप सही से ग्राफ कट करेंगे तो वहाँ पे मिलेगा द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। वो पेन, द कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ पेन जो हमको मिल रहा है वो कितना है 5 है कि पेंसिल का। सबसे पहले किसको लिखना है हमको, हम लोग लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ सबसे पहले पेंसिल का, ठीक है। क्या लिखेंगे, पेंसिल का, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। एंड पेंसिल का कितना हो जाएगा
पेंसिल का आपने निकाला 3 है और आपने निकाला उसके बाद पेन का कितना है, पेन का 5 हो जाएगा। तो 3 और 5 डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। जहाँ पर ये वैल्यू हमारी कट कर रही है, आपने देखा होगा ये यहीं पे तो कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही होगी, तो ये जो इस जगह पे जा रही वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, y की वैल्यू कितनी दिखा रहा है 5 और यहाँ पे के अप्रॉक्स 3 होगा, यही तो है। 3 और 5 पे कट कर रहेगा अगर आप हमारा, जब ऐसे ग्राफ चलेगा तो यहाँ पे 3 और 5 पे कट करेगा। जब आप थोड़ा बड़ा करोगे जूम में तो वो बनेगा आपका, ठीक है। 3 और 5 पे ग्राफ कट करेगा तो पेंसिल का रेट 3 हो गया, पेन का रेट कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन हमारा सॉल्व हो चुका, ठीक है। अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो को स्किप मत किया करो यार, पूरा देखा करो, क्योंकि बिना पूरा देखे समझ में आने वाला नहीं है। आधे लोग क्या करते हो, पूरा देखते ही नहीं हो, आधा देख लेते हो उसके बाद छोड़ देते हो। समझ में तो हमको भी नहीं आता, फिर मैं क्या करूँ, मैं अकेला ऐसे सुनसान बस पढ़ाते रहो, क्या मस्त रहो है। मस्ती नहीं करनी है हमको, पढ़ाई करनी है ना। मस्ती में कब तक हम अपना टाइम को ऐसे गुजार दें, ऐसे मस्ती में, बस मस्ती मस्ती मस्ती, सिर्फ और मस्ती होगी क्या, और कोई काम नहीं हम लोगों को। हाँ बेटा चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है, ठीक है। वैसे तो बेटा मेरा गाना गाने का बहुत मन कर रहा है, बेटा तो गाऊँगा नहीं क्योंकि गला ख़राब है ना। मैं गाना बहुत अच्छा गाता हूँ, लोग पता नहीं होगा, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 रेशियोज फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल और कोइंसिडेंट क्या है ये आपको बताना। अभी इसके पहले जस्ट हमने बताया था, बस आपको करना क्या, ओनली चूज कर लेना है, हाँ ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, इतने से काम करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि पहला इक्वेशन आपको इन्होंने दिया है, यहाँ पे कह रहे हैं 5 माइनस का 4y, ठीक है, कितना है 5x माइनस का 4y और प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट इन्होंने कहा 7x प्लस का 6y, 7x है प्लस का 6y है और माइनस का 9 है इज इक्वल्स टू 0 है। अब इसको आपको बताना है ये कौन सा सोल्यूशन हमको दे रहा है, ठीक है, यहीं पे हमको बताना है ये कौन सा सोल्यूशन हमको देगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन, कौन सा, A1x प्लस B1y प्लस का C1 इक्वल्स टू 0 एंड कौन सा A2x प्लस का B2y प्लस का C2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करोगे तो A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -4, C1 की वैल्यू 8 हो गई, 5 -4 8। A2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 7 हो गई, B2 की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई और C2 की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। जरा देखो क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर आपने कहा A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 हमको मिल जाता तो सही रहता, बट हमें करना क्या है, इज इक्वल्स टू C1/C2, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 से आपने देखा यहाँ पर क्या मिला 5/7 जो नॉट इज इक्वल्स टू है किसके, -4/6 के इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं हो रहा है तो आपको पता है डायरेक्टली सोल्यूशन क्या बनने वाला है। अगर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर आपको पता है ये कौन सा सोल्यूशन होगा, आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन इज अ यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन देगा आपको। कौन सा सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। बस इतना सा काम करना था, आपने बताया। और अगर लाइन पूछेगा कौन सी लाइन है तो देयर आर इंटरसेक्टिंग लाइन, देयर आर इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि अभी इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे आपको बताया मैंने कि इंटरसेक्टिंग लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक लाइन बोलते हैं, जिसका हमें एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन मिलता है। बिकॉज इसका कितना सोल्यूशन मिला, बिकॉज एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन कितना मिला, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन मिला है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। ऐसे ही देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। यहाँ से उठाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमको, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है।
इसी का क्वेश्चन नंबर का सेकंड है, कह रहा है 9x प्लस का 3y प्लस का 12 है। 9x है प्लस का 3y है प्लस का 12 है इज इक्वल्स टू 0 है। और नेक्स्ट वाला कह रहा है 18x प्लस का 6y, 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इज इक्वल्स टू 0 बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, अगर इतना हो जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। हम क्या करते हैं, इसको एक बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको डिवाइड कर लो इस इक्वेशन को। तो 9x प्लस का 3y प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ऑन कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग जैसे करोगे आप क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल्स टू 9, b1 इज इक्वल्स टू कितना से 3, c1 इज इक्वल्स टू 12, a2 इज इक्वल्स टू कितना 9, b2 इज इक्वल्स टू कितना 3, c2 इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको 12। आपने देखा कि फ्रॉम किससे करना है, a1 अपान a2 कॉमा b1 अपान b2 एंड कॉमा c1 अपान c2 से। तो आपको पता चला a1 अपान a2, ठीक है, a1 अपान a2 यानी 9/9 करेंगे डायरेक्टली। तो 9/9 इज इक्वल्स टू 3/3 इज इक्वल्स टू 12/12। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, क्या है 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1, तीनों इक्वल आ गए। अगर तीनों इक्वल आ जाता है तो हमने आपको बताया है कि सॉल्यूशन कौन सा बनेगा। फिर उसके बाद अगर तीनों हमारा इक्वल आ गया तो ये लाइन क्या होती है, रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये जो लाइन है वो क्या हमको रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन में, कि ये आर कोइंसिडेंट है। कौन सी लाइन है, दे आर, यहाँ पे लिखेंगे देयर आर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। अगर ये लाइन कोइंसिडेंट हो जाती है, ठीक है, लाइन हमारी क्या हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, या जिसको हम लोग बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशन, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा तो पेयर ऑफ इक्वेशन का ये चीज़ हो गया। ठीक है, क्लियर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड एक और बचता है, वो कह रहा है, इसको इरेज करते हैं, नोट डाउन करो, फटाक से इरेज करते हैं, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। अब वो भी कुछ ना कुछ ऐसा ही बोल रहा होगा, देखो हो सकता है कुछ और बता दे आपको इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नई नई सीख तो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 6x माइनस का 3y कितना है, 6x माइनस का कितना है 3y है, प्लस का 10 है इज इक्वल्स टू 0 हो गया। और फिर कह रहा है 2x माइनस का y है, कितना है 2x माइनस का y है, और प्लस का 9 है, प्लस का 9 इज इक्वल्स टू 0। बेटा अगर हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीज़ें हमको ऐसी देखने को मिल रही हैं जहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द लाइन। ठीक है, किससे, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 एंड कौन सा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू 0, इनसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे आप कंपेयर करोगे a1 इज इक्वल्स टू 6, b1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, c1 इज इक्वल्स टू 10 हो गया, a2 इज इक्वल्स टू आपको 2 मिल गया, b2 इज इक्वल्स टू कितना माइनस का 1 मिल गया, c2 इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, प्लस का 9 मिल जाता है। अब करना क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम a1 अपान a2 कॉमा b1 अपान b2 एंड किससे, c1 अपान c2 से। आपको पता है क्या हो जाएगा, 6/2 इज इक्वल्स टू कितना, माइनस का 3y माइनस का 1 इज इक्वल्स टू कितना 10/9। आपने देखा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, माइनस से ये प्लस हो गया, बट ये कैन नॉट इज इक्वल्स टू, यानी 3 इज इक्वल्स टू 3 कैन नॉट इज इक्वल्स टू 10/9, ये नहीं हो सकता इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसका कौन सा सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्यूशन जो मिलेगा आपको मिलेगा पॉसिबल सॉल्यूशन मिलेगा, बट बताया जा रहा है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगा, ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, पैरेलल लाइन। और अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट्स इट। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो
क्वेश्चंस को मज़े के साथ अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। तो मस्ती होती रहती है, अगर मस्ती नहीं होगी तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर, ठीक है, आओ देखते हैं कि ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जैसे आपने सेकंड को सॉल्व किया सेम वैसे थर्ड वाला भी कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 रेशियोज फाइंड आउट देयर फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या हुआ, अगर हमारे दोनों लाइन, ठीक है, क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 कैन नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2 होगा तो कंसिस्टेंट होगा, और अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, यही सिर्फ बताना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पहला एक क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया, पहला क्वेश्चन ये जा रहा है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 5, पहला एक क्वेश्चन है 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 5 है, और सेकंड वाला कितना है 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 7, कितना है यहाँ पे 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 7 हो गया। आपने देखा ऑन कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग किससे, आपका जो इक्वेशन है a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड किससे a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल्स टू 0 से। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे a1 इज इक्वल्स टू 3 मिला, b1 इज इक्वल्स टू 2 मिला और c1 इज इक्वल्स टू माइनस का 5 मिला। बिकॉज इसको इधर ले जाओगे तो माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0 और ये माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। फिर a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, और फिर b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 3, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 7। चलो फिर देखते हैं फ्रॉम किससे करेंगे a1/a2 एंड किससे कॉमा b1/b2 और एंड किससे c1/c2 से। अगर इतना हम लोग कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर आप देखोगे कितना 3/2, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल्स टू कितना 2y माइनस का 3 हो गया। उसके बाद इज इक्वल्स टू माइनस का 5/7 माइनस के, तो माइनस से माइनस प्लस। आपने देखा भी कोई लाइन इक्वल नहीं है, मीन्स अगर a1/a2 कैन नॉट इज इक्वल्स टू किसके b1/b2 के होता है तो हमारी लाइन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाती है, कंसिस्टेंट लाइन बन जाएगी हमारी, ठीक है, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। और अगर यही चीज़ हमारा इक्वल हो जाता तो क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता। जैसे आपको सेकंड वाला दिखा रहा है, शायद सेकंड वाला देख लेते हैं इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। यानी a1/a2 कैन नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2 अगर हो गया तो कंसिस्टेंट, और a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। c1/c2 से हमारा कोई मैटर नहीं है, इस वाले में c1/c2 हमारा कोई मैटर नहीं करेगा अभी, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे तुरंत फटाक से, ठीक है, इसको हम तुरंत सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर सबसे पहले आपको बोला गया 2x माइनस का 3y, क्या बोला गया है 2x माइनस का 3y और इज इक्वल्स टू 8 है, तो आप इज इक्वल्स टू 8 है, इसको इधर ले लो तो -8 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। और 4x माइनस का 6y इज इक्वल्स टू 9, यानी 4x माइनस का 6y इज इक्वल्स टू कितना है 9, तो इज इक्वल्स टू 9 है तो माइनस कर लो, 9 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तुरंत लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, जिससे आपको कंपेयर करना है कर लो। a1 इज इक्वल्स टू 2, आपको पता ही है किससे करना है ना, लोग कहते हैं जिससे कंपेयर करना हो मेरी कर लो, जो तुमको उखाड़ना उखाड़ लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है, जब समय आता है तो फ़र्क पड़ता है। तो c1 इज इक्वल्स टू -8 बोलने के बाद समझ में आता है क्या बोल रहे हैं लोग, है ना। a2 इज इक्वल्स टू 4 और b2 इज इक्वल्स टू -6 और c2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -9। आपने देखा हमें ओनली a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 को देखना है, ये इक्वल है कि कैन नॉट इज इक्वल्स टू है, ठीक है। तो यहाँ पे a1/a2 एंड b1/b2 से, किससे फ्रॉम a1/a2 एंड b1/b2। आपने देखा 2/4 इज इक्वल्स टू माइनस का 3y माइनस का 6 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे मिला 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, आपने देखा मिल गया। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वल आ गई, ठीक है, c1/c2 कोई इक्वल नहीं है यहाँ पे, एंड अगर कर लोगे c1/c2, आपने देखा कि a1/a2 यहाँ पर आपका इज इक्वल्स टू किसके b1/b2 के, बट कैन नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2 के है। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। इसका डायरेक्टली सोल्यूशन जो मिल रहा है इनकॉन्सिस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है,
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, थोड़ा जल्दी में है तो रुक जाइएगा, खड़े हों तो बैठ जाइएगा, चल रहे हो तो रुक जाइएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला देखो क्या बोल रहा है। थर्ड का थर्ड वाला मीन्स सब में यही काम करना है, आराम से करिए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप कमेंट करके पूछेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, मैं वहाँ पे सोल्यूशन निकलवा दूंगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ही है, आपको A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये तीनों ठीक है। हमें मतलब किससे है, A1 और B1 से, A2 और B2 से। अगर A1/A2 = B1/B2 हो गया तो जाहिर सी बात है C1/C2 इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें उससे मैटर नहीं, हमारा मैटर किससे है, A1/A2 = B1/B2। अगर हो जाता है तो इनकॉन्सिस्टेंट, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो कॉन्सिस्टेंट। बस इतना याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर करेक्टली, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट, और बताया जाए इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर इनका ऐसा है तो इनके सॉल्यूशन को क्या करना है, ग्राफ पे दिखाना है। सबसे पहले बताना है ये कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सिस्टेंट है तो आपको इसको ग्राफ पे दिखाना पड़ेगा। यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट हो गया तो ग्राफ पे नहीं दिखाना है, कॉन्सिस्टेंट हो गया तो ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा x + y = 5। पहला है x + y = 5, और नेक्स्ट है आपसे 2x + का 2y = 10। कितना है, 2x + का 2y = कितना हो गया, 10 हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और जैसे ही आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन को सॉल्व करो तो यहाँ पर लगभग देखने में लग रही है कि सारी चीज़ें इक्वल मिलनी है हमको, बिकॉज x + का y = 5 आपने देखा, जिसको हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ऑन कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन, जो इक्वेशन आपने अभी लिखा था A1x + B1, उससे करेंगे तो A1 की वैल्यू 1 मिली, B1 की वैल्यू 1 मिली, C1 की वैल्यू कितनी मिली, -5 मिली। A2 की वैल्यू कितनी मिली, आपने देखा A2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1, B2 की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, 1, C2 की वैल्यू भी कितनी मिलेगी, -5। आपने देखा फ्रॉम किससे, A1/A2, B1/B2 एंड किससे, C1/C2 से, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे 1/1 = 1/1 = -5/5 हो जाएगा, माइनस का कैंसिल होके 1 = 1 हो गया। यानी A1/A2 यहाँ पे = कौन सा, B1/B2 = C1/C2 हो जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें हमारी इक्वल आ गई, ठीक है, यहाँ पर तीनों चीज़ें अगर हमारी इक्वल आ रही हैं तो सिंस पॉसिबल सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, आपने इसको पढ़ा था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, यानी मेनी सॉल्यूशन बनेगा जब तीनों चीज़ें इक्वल होती। लेकिन यहाँ पर बात हमें क्या करनी है, कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट। आपने देखा ये दोनों इक्वल हैं, A1/A2 = B1/B2, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, सॉरी क्या मिलेगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। अगर इनकॉन्सिस्टेंट हो गया तो हमें करना क्या है, अब आगे सोल्यूशन को निकालना है ग्राफ पे, ठीक है। तो हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आपको बनाना पता ही है, बहुत ही आसान है ग्राफ को बनाना। यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग इरेज करते हैं और एक क्या बनाते हैं, तुरंत का बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। जैसे आप बॉक्स बनाओगे, बॉक्स में आपको पता है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा, फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड के लिए। फर्स्ट के लिए आपने कहा x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू 5, x की वैल्यू आपने 2 रखा तो y की वैल्यू 3 हो गई। क्लियर, हमने कैसे किया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x और y का ग्राफ आया, ठीक है, x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y = कितना मिलेगा, 5, और हमने जब y की वैल्यू को 0 रख दिया तो x = कितना मिला, 5। x की वैल्यू को 2 रखोगे तो उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में x = 0, y की वैल्यू 5, y = 0, x की वैल्यू 5, x की वैल्यू अगर आपने 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। सेम वही चीज़ आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हो जाएगा आपका x, यहाँ पे y, यहाँ पे 0 रखा तो 5 मिला, और यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे 5 मिला, यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे 3 मिला। अब ग्राफ पे हमको इसको रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो यहाँ पे चलो ग्राफ बना लेते हैं एक बार। ऐसे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे -1,
ठीक, माइनस का 4, उसके बाद फिर कितना माइनस का 5 हो जाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 5 यानी 0,5, और यहाँ पे 5 था तो 0 था यानी यहाँ पे आ जाओगे तो कितना हो जाएगा 5,0 हो गया। तो सेम लाइन, एक लाइन तो यहाँ से पास कर गई, दूसरी लाइन भी सेम वहीं से पास कर रही है यानी ये क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। और आपको पता है यहाँ पर आप वैल्यू को रखते जाओगे, जब कहीं पर ग्राफ हमारा कट ही नहीं किया है इनफाइनाइटली मेनी ऑफ सोल्यूशन होगा, ये अपना जिधर चला जाएगा, जितना नीचे जा सकता है ये इधर जितना इसको एडजस्ट करना होगा इधर कर लेगा, इसलिए इसको बोला गया कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। क्लियर है यहाँ तक? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन क्लियर हो गया, ठीक है। बस इतना सा काम करना था हमको, ठीक है। अब ऐसे ही 4 का सेकंड वाला क्वेश्चन है, चलो 4 का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इसी 4 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 4 वाला आज देख लेते हैं, बाकी जो बचेगा उसको कल से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कह रहा है एक्स माइनस का वाई इज इक्वल्स टू 8, कितना है x माइनस का y इज इक्वल्स टू कितना है 8 है, और 3x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 16 है, 3x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू कितना है 16 हो गया है। और यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट मिलने वाला है, ठीक है। आपको क्या मिलने वाला है, इनकंसिस्टेंट अगर मिल जाता है हमें यहाँ पर सोल्यूशन नहीं करना है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर सोल्यूशन नहीं करना है। चलिए भाई आगे देखते हैं। और थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी हमने a1/a2 b1/b2 में आपको कंपेयर बताया था, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज इक्वल्स टू c1/c2 अगर मिल जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी कॉन्सिस्टेंट होगा बट मेनी सोल्यूशन के साथ होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर यही चीज़ कैन नॉट इज इक्वल्स टू लग जाती तो क्या हो जाता है इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इन तीनों के केस में ऐसा बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। और अगर आपका a1/a2 कैन नॉट इज इक्वल्स टू b1/b2 भी दिखा रहा है तब भी आपका क्या होगा, थोड़ा सा चीज़ है कॉन्सिस्टेंट होगा। और अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 हो गया और कैन नॉट इज इक्वल्स टू c1/c2 हो गया तो क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। याद यहाँ पे बात को रखिएगा, ये कॉन्सिस्टेंट ये इनकंसिस्टेंट कब, जब 2 टर्म्स में मिलेगा। और थर्ड अगर 3 टर्म्स में मिलता है कि ये क्या हो जाएगा, अगर ये तीनों इक्वल हैं तो कॉन्सिस्टेंट, अगर इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, इतना याद रखिएगा बस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आप क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है कॉन्सिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को निकालने में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली आप देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या, x माइनस का y माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस का 3y माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑन कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, a1 इज इक्वल्स टू 1, b1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 और c1 इज इक्वल्स टू माइनस का 8 हो जाएगा। a2 की वैल्यू कितनी 3, b2 की वैल्यू कितनी माइनस का 3 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप कंपेयर करके देख लो क्या आ रहा है आपका, आपने देखा a1/a2, b1/b2, ठीक है, और एंड किससे c1/c2 से, ठीक है, किससे c1/c2 से, ये क्या हो जाएगा फ्रॉम से। आपको पता है अगर इतना हम ध्यान दे रहे हैं तो 1/3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/3 ये हो गया और इज इक्वल्स टू कितना 1/2 हो जाएगा बिकॉज 8 2 16 हो जाएगा। ये कैन नॉट इज इक्वल्स टू हो गया। अभी बताया इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, और जिसका सोल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट हो गया उसको हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, जो कॉन्सिस्टेंट है उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, जो इनकॉन्सिस्टेंट है उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन नंबर 4 तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको लेकर के नए नई चीज़ों को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, ठीक। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, बाय बाय।